ॐ नमः सिद्धिभ्यः जीमङ्गलभूताडं विमिलाडं नाणिदंसणो मयाडं तिलोहिषीहिराडं नमोशया सौविसिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सौविसाहुणम्। अनंतरन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव 1000 मूल लायक भगवान वासपूज्य स्वामी की देवादिदेव 1000 परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1000 आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की सत्सन्नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्ष जी महामनराज की परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की ढाई दीप में विराजमान दीन कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की जय दो तीर्थर शासनम जयवंत हो तीर्थंकर शासन तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूष तृष्णा। आज हम सभी वात्सल्यमयी पर्व रक्षाबंधन की पूर्व वेला में जो श्रमण संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है, जो संस्कृति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन का 7वां अंग जो है वह अपने आप में खिलता है और उस वात्सल्य अंग का अपूर्व पर्व अगर कोई है तो वो रक्षाबंधन पर्व है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय का स्थान है, अगर हृदय ना हो तो शरीर किसी भी काम का नहीं है। हृदय की गति जब रुक जाती है तो आप समझ रहे हैं क्या होता है। हृदय की गति जब तक चलती रहती है तब तक आप चलते रहते हो, और जिस क्षण गति बंद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, उस क्षण आपका चलना समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार हृदय की भूमिका हमारे शरीर में है, ऐसे ही धर्म की भूमिका वात्सल्य अंग की है। सम्यक दर्शन सकलांग तभी रहेगा जब सम्यक दर्शन रूपी जो शरीर है उस शरीर में वात्सल्य रूपी हृदय विद्यमान रहता है। अगर वात्सल्य का हृदय निकल जाता है तो सम्यक दर्शन भी शून्य हो जाता है, धर्म भी शून्य हो जाता है। अगर धर्म की पहचान अगर कोई है तो वात्सल्य अंग है। आत्मीयता का और हार्दिकता का जो पर्व है वह रक्षाबंधन पर्व है। इसलिए आचार्यों ने कितनी बड़ी बात हृदय की बात की गई है, क्योंकि हृदय से ही हार्दिकता का जन्म होता है, हृदय के अंदर ही विशुद्धि उत्पन्न होती है और हम हृदय कमल पर ही परमात्मा को विराजमान करते हैं। कोई भी बात कहते हैं तो कहते हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं, हृदय से बोल रहे हैं कि बुद्धि से बोल रहे हैं।
आप जब बोलते हैं ये हृदय की आवाज है, आप बोलते हैं दिल की आवाज है। तो हृदय की आवाज वो आवाज सत्य होती है। इसलिए हमारे यहाँ हृदय से हृदय मिलाया जाता है, उसका नाम वात्सल्य पर्व है। हार्दिकता को उड़ेला जाता है। हार्दिकता की सुबास जब चारों ओर फैलती है, वह पर्व रक्षाबंधन का पर्व है। व्यक्ति को हम हार्दिकता से जोड़ते हैं। यही कारण है कि हार्दिक भावना के साथ जो संकल्प सूत्र बांधा जाता है हार्दिकता का, आत्मीयता का, उसी का नाम रक्षाबंधन पर्व है। आज ऐसे हम रक्षा के बंधन को, अर्थात जो बंधन मुनियों के वंदन की ओर ले जाता है, जो बंधन हमारे कर्म के बंध को दूर करके नव देवताओं की वंदना कराने में निमित्त बनता है, जो बंधन का सूत्र हमारे जीवन में हमें अपने श्रावक धर्म को खिलाता है और आत्मा से मिलाता है, उसका नाम रक्षाबंधन पर्व है, जो कल हमारे सामने उपस्थित होगा। और कोई भी बात है आपको ध्यान होना चाहिए, जब सूर्य का उदय होता है उसके पहले सुप्रभात हो जाता है। क्या होता है? उसके पहले ही सुप्रभात हो जाता है और उस सुप्रभात का भी अपूर्व आनंद होता है। इसलिए रक्षाबंधन पर्व कल प्रारंभ है, लेकिन उसका सुप्रभात आज से ही प्रारंभ हुआ है। और आज हम 12वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी प्रथम वासपूज भगवान, जिनकी वर्णाएं इस अंग देश में व्याप्त है, और जहाँ पर हम पंचकलनक भूमि में विराजमान हैं, तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए हमें वासपूज भगवान से आराधना का प्रारंभ ही करना चाहिए। वही हमारा प्रथम मंगलाचरण होता है और योग बनता है मंगलवार का। और जब मंगलवार का योग बन जाए और वासपूज भगवान की आराधना का सुयोग हो, तो हर कार्य मंगल क्या महामंगल हुआ करता है। और जब हम महामंगलकारी कार्य करने जा रहे हैं, मूल नायक वेदी का भूमि पूजन शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो क्यों ना और वेदी भी वासपूज भगवान ही विराजमान होंगे, तो हमारा कर्तव्य ही बनता है कि हम वासपूज स्वामी के महा अनुष्ठान विधान से ही प्रारंभ करें। यही कारण है, ये सब कुछ सुयोग वाली बात है। दूसरा अंक शास्त्र से बतला दें आपको, तो 12वें तीर्थंकर 2 और 1 3 अंक बनता है, और कल श्री आंशनाथ भगवान 11वें तीर्थंकर हैं, इसलिए 2 का अंक बनता है, और 3 और 2 मिला देने पर 5 बनता है। और जब हम 5 बनता है तो शिलान्यास के बाद क्या करने जा रहे हैं? पंच कल्याणक। इसलिए दोनों तीर्थंकर की आराधना करके हम पंच का प्रतीक, जो हमारे लिए महामंगलदायी पंच परमेष्ठी अथवा पंचम गति का प्रतीक बनता है हमारे जीवन में, और पंच कल्याणक महामहोत्सव का संकेत करता है। क्या करता है? संकेत करता है। ये अंक की अपेक्षा से हमारे लिए महामंगलकारी है। और तीसरा अंक से और बतला देता हूँ आपको, आज 29 तारीख है, कल 30 है, परसों 31 है, और इसका अंक बनाएंगे तो कितना होगा? 9 2 11 और 3 14, कितना बनेगा? 14 और 31 का अंक 4, 3 और 1 4, 14 और 4 18, और 18 का अंक शास्त्र बनता है 8 1 9। क्या बनता है? 8 और 1 9, तीनों मिला करके 9 का अंक बनता है। और जैन दर्शन में 9 का अंक नवदेवता का प्रतीक है, अविभाज्य अंक है।
कौन सा है? अविभाज्य अंक है। इसलिए 9 का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि 29, 30, 31 आराधना दिवस है। और 3 दिन की आराधना आपको पता है अपने आप में 3 का अंक। और हर काम हमारे यहाँ 3 परिक्रमा क्या करते हैं आप? धारा 3 बार, रत्नत्रय का प्रतीक, 3 का महत्व, 5 का महत्व और 9 का महत्व, तीनों अंक हमारे पास है। कौन कौन से अंक हैं? 3 का अंक भी है, 5 का अंक भी आ गया और 9 का अंक आ गया। अब अंक शास्त्र की अपेक्षा से अंक गणना ज्योतिष के इससे बड़ा महामंगल अंक ज्योतिष से भी नहीं हो सकता है। अब जब तीनों अंक मिल जाएं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं जीवन में। यही कारण है कि अंक भी अपने आप में मिल गए हैं। आप कहीं महाराज पहले से सोच लिया था? तो हम आज बासपूज भगवान की आराधना करें और महामंगल भावना के साथ रक्षाबंधन पर्व का इतिहास देखिए। इतिहास जुड़ा है कहीं ना कहीं ये धर्म रक्षा से। संस्कृति पर जब जब भी आँच आती है तो कहीं ना कहीं उस समय अपूर्व वात्सल का जन्म होता है। अपूर्व वात्सल का जन्म होता है और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई ना कोई महान विशिष्ट महान आत्मा अपने आप यूं कहीं अवतरित हो जाती है। अवतरित का मतलब सामने आ जाती है। वह रक्षाबंधन का इतिहास हम देखते हैं। चारों ओर बहुत बड़ा कोलाहल था और अपूर्व आनंद विकीर्ण हो रहा था। सम्राट ने पूछा कि चारों ओर वातावरण जो है ये किस चीज का वातावरण है? चारों ओर चलो चलो की भूमिका है। हर व्यक्ति एक दूसरे से कह रहा है कि चलो। कहां? सम्राट के पास सूचना पहुंची। वही अवंती देश उज्जैनी नगरी, जहां पर सम्राट न्याय और धर्म प्रिय था, अनन्य मुनियों का भक्त, श्रद्धा समर्पण से भरा हुआ, चारों ओर धर्म का ही वातावरण था। वह सम्राट श्री वर्मा जब मंत्रियों से पूछता है ये कोलाहल कैसा है, तो मंत्रियों ने कहा, एक तरफ तो वो मंत्री चारों ओर चुप रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही मालूम चला कि पूरी की पूरी प्रजा दौड़ी जा रही है, कहाँ के लिए तैयार है? उज्जैनी नगरी के उद्यान में बहुत विशाल संघ आया है। आपको सूचना मिल जाए उस समय चंपापुरी के उद्यान में मंदारगिरी में विशाल संघ, वह मंदारगिरी उद्यान था, वहां का भी उद्यान था उज्जैनी नगरी का। वहां विशाल संघ का आगमन हुआ। संकेत मिलता है सम्राट के लिए और सम्राट तैयार हो जाता है। ओहो, गदगद होता है और समाचार मिलते हैं। सबसे पहले आसन से उतर करके 7 कदम आगे जाकर के परोक्ष में नमस्कार करता है गवासन में। किनके लिए? मुनियों के लिए। एक है संस्कृति, एक है श्रद्धा, एक समर्पण, एक विनय का प्रतीक। और मंत्रियों से कहा कि चलो मुराज की वंदना करने के लिए, संघ की वंदना करने के लिए महान आचार्य संघ सहित उपस्थित हुए हैं।
क्या दृश्य होगा 700 मुर्राज का, एक साथ 700 मुर्राज दिखे। धन्य है वो आँखें, धन्य है वो जीवन जो अपनी दृष्टि से ऐसे निर्गंथों को देख करके नमन कर लेता है। और जिस दृष्टि में ऐसे वितरागता से युक्त निर्गंथ दिगंबर संत दिखाई देते हैं, वास्तव में आंखें तो वही हैं, आंखें वही हैं। और जो मस्तक दिगंबरों के लिए हमेशा ही नतमस्तक रहता है, वही मस्तिष्क कहलाता है। वही जिब्बा है, जिस जिब्बा से निर्गंथ मुर्राजों का, वितराग भगवंतों का गुणानुवाद किया जाता है, वही जिब्बा कहलाती है। हृदय वही कहलाता है जिसमें हम ऐसे निर्गंथ दिगंबर संतों के लिए और वितराग भगवंतों के लिए, माँ जिनवाणी के लिए हृदय में विराजमान करते हैं। वही हृदय है। हाथ वही है जिन हाथों से दान दिया जाता है, हाथ वही है जिन हाथों से कलश पकड़े जाते हैं, अभिषेक किया जाता है, वही हाथ है। अंत ही हाथ तो दो, समझ लेना सर्प के दो फण हैं। हाथों की विशेषता, हृदय की विशेषता, मस्तिष्क की विशेषता, ये आगम की बात कर रहा हूं मैं, आगम में लिखा है। आप देखो, अंधा आपको ये शरीर मिल रहा है, सिर्फ हमने इंद्रिय विषयों का रसपान किया है, वो भी विषम, और कुछ नहीं किया है, तो ये शरीर अंत में सौ बन करके चला जाता है। और यही अंग जब निर्गंथों का गुणानुवाद करता है, नमन करता है, वितराग भगवंतों की भक्ति आराधना करता है, तो ये सब बन करके नहीं जाता, शिव बन करके चला जाता है। मुझे सम्राट की बात कर रहा हूं। देखो, ये बड़ा अपूर्व भरा हुआ विषय है। और सम्राट ने मंत्रियों से कहा कि आदेशित कर दो प्रजा के लिए, हम सब चलेंगे, प्रजा अकेली क्यों दौड़ रही है मुझे छोड़ करके। देखिए कौन कह रहा है, सम्राट कह रहा है मुझे छोड़ करके प्रजा क्यों जा रही है, मैं भी तो चलने के लिए तैयार हूं। आदेशित कर दो, पूरी प्रजा एक साथ चलेगी। क्या चलेगी? एक साथ चलेगी। और चलने के लिए तैयार हो जाता है सम्राट। चारों मंत्री खड़े हो जाते हैं, किसके लिए? सम्राट को रोकने के लिए। आप सम्राट हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आना चाहिए, आप जा रहे हैं। सम्राट ने कहा मैं तो बाहर का सम्राट हूँ, सही सम्राट तो वो है। मैं बाहर के राज्य पर राज कर रहा हूँ जो अपना नहीं है, वो तो अपने आत्मा पर राज करने वाले सम्राट पर राज कर रहे हैं। सच्चे सम्राट तो वही है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई सम्राट नहीं हुआ जो निर्गंथों के चरणों की वंदना ना करता हो, नतमस्तक ना हो, क्योंकि धरती के देवता भगवान वो है, हम क्या है? किसने कहा? हमारा जीवन ही की सफलता भी उन्हें वंदना करने से है, नमन करने से है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे निर्गंथों की वंदना करने से, तो मेरा सम्राटपना निरर्थक हो जाएगा। किसने कहा? सम्राट ने। और मंत्री कह रहे हैं क्या कर रहे हो सम्राट, तुम किनके पीछे जा रहे हो? उनके पास क्या है? वस्त्र भी नहीं है तन ढकने के लिए। सम्राट ने कहा तुम क्या समझो, क्या समझो ये वितराग धर्म क्या होता है? वो मंत्री मिथ्यास से प्रेरित थे। देखिए, मिथ्यास से प्रेरित थे। मिथ्यात अपनी ताकत लगा रहा था और सम्मित वहां खिला था। सम्मित के सामने मिथ्या टिकता नहीं है, न टिका है न टिकेगा। और सम्राट तैयार है, चल देते हैं।
और जब सम्राट चलेगा तो अब मंत्री को तो जाना ही पड़ेगा। जहाँ राजा है वहाँ मंत्री तो जाएगा ही। वो चारों मंत्री चल देते हैं। मन में मिलानता है। किसके अंदर? मंत्रियों के अंदर मिथ्यात की कालमा है। और सम्राट पहुंचते हैं प्रजा के साथ और कुछ कदम पहले ही रथ को रोक देते हैं और पैदल चलते हैं। अपूर्व मन गदगद हो रहा है, हृदय में आह्लाद। क्या है? हृदय में आह्लाद है। ध्यान रखना, अगर मुनियों की वंदना करने के लिए आपके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो रहा है तो समझ लेना अंदर में सम्मिक्त रूपी धर्म विद्यमान है। और आह्लाद नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि अभी तुम्हारा हृदय सम्मिक दर्शन से शून्य है। ये पहचान बतला रहा हूं। हृदय मन मयूर नाच उठता है, नाचता है, और मन मयूर का नाच जाना ही सबसे बड़ी विशुद्धि का प्रतीक है। किसका? विशुद्धि का। सबके चेहरे खिल जाते हैं, कोई भी मुरझाया नहीं बैठता, कोई भी चेहरे पर मिलानता नहीं होती है, कोई भी नहीं। ध्यान रखना, ये अपूर्व अवसर जब जब भी आते हैं ना जीवन में, देखो आप विधान कर रहे हैं, अभी बासपूज भगवान का विधान करेंगे, चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। हमें मालूम है आप कहीं घड़ी की ओर चले जाते हैं तो आपका चेहरा थोड़ा सा मिलान हो जाता है। आप चेहरा घड़ी से मिलान करते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। जैन दर्शन में घड़ी से नहीं, स्वयं की घड़ी से मिलान किया जाता है। किससे? स्वयं की घड़ी से मिलान किया जाता है। और जब हम अपनी अंदर की घड़ी से मिलान करते हैं तो चेहरा प्रसन्न हो जाता है। अरे क्या होगा, 3 दिन का अवसर मिला है। अगर जीवन काल में ये 3 दिन या पंचकला के 5 दिन जो भी अवसर आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप प्रतिदिन करते हो, नहीं करते हो। प्रतिदिन रक्षाबंधन पर भी नहीं आता है और प्रतिदिन बासुज भगवान का विधान भी आप नहीं करते हो। यहाँ विधान कर रहे हो, भक्ति में डूब करके कितना पुण्य का संचय होता है। कुछ नहीं, माइनस नहीं होगा आपका, हमेशा प्लस ही होता है। गारंटी लिख लो, जितना तुम समय के पहले भाग जाओगे उतना, और समय के बाद यहाँ करके जाओगे उससे करोड़ गुना फल मिलेगा। कितना मिलेगा? करोड़ गुना फल मिलता है। आदर्श शक्ति काम करती है। कौन सी शक्ति? आदर्श शक्ति कहाँ से लाके तुम्हारे पास रख देती है, और तुम्हारा खजाना कभी बंद कमज़ोर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखो। गारंटी है, अगर हम धर्म में थोड़ा समय लगा देते हैं तो किसी का कुबेर का खजाना खाली नहीं होगा, अपितु भर जाएगा। क्या होगा? भर जाएगा। ज्ञानियों, इसलिए इस बात का ध्यान रखो। चलते हैं अपने स्वयं के समय की ओर। देखो रक्षाबंधन पर्व है, अब क्या करूं? समय का ध्यान आपको रखना है। इस समय मुझे मिला है और मैं अपने समय का तो उपयोग कर रहा हूँ। बाकी तो आपका समय था, आप कितना क्या समय दे रहे हैं, कब आगे पीछे आपका विषय है। लेकिन हम तो अपना भरपूर जो समय मिलता है तत्व का आनंद लेते हैं। किसका? तत्व का आनंद लेते हैं, और लेना भी चाहिए। तो सम्राट हाथ जोड़ करके भक्ति के साथ कहाँ पहुंचा सुमंत भैया? सम्राट कहाँ पहुंचा? उद्यान, 700 मुनराजों के पास। ओहो हो, अहो भाग्य, पूरी प्रजा के साथ। लेकिन जितने भी मुर्राज थे सब अपने ध्यान में बैठे हैं, मौन लेकर के अपने ज्ञान ध्यान अध्ययन में लीन हैं। और सम्राट दर्शन कर रहे हैं, एक एक मुर्राज के दर्शन कर रहे हैं, एक एक मुर्राज की वंदना कर रहे हैं। ओहो, और हम होते तो कहते
समय नहीं है। नमोस्तु भगवान एक साथ मंदिर में अगर बेदियाँ ज़्यादा हैं, एक भगवान मूल नायक के दर्शन भगवान नमोस्तु, समय नहीं है। नीचे बेदी है, अगर ऊपर बेदी है तो ऊपर दर्शन करने का समय नहीं है। बहुत लोग हैं नीचे से ऊपर नहीं पहुंच पाते दर्शन करने के लिए। मत पहुंचो नीचे से ऊपर, नीचे रह जाओगे। ऊपर जाना है तो ऊपर पहुंचना पड़ेगा। कहाँ पहुंचना पड़ेगा, ध्यान दो। इसलिए एक बात है, दर्शन पूरा करना चाहिए। कितने बेदी है तुम्हारे पास? 5 बेदी तो हैं। हाँ, बहुत बड़ी मंजिल भी, बहुत बड़ी चढ़ाई भी नहीं है, ध्यान दो। इसलिए पूरे दर्शन किया करो। वंदना करते करते आचार्य परमेष्ठी के पास पहुंचे, उनकी भी भक्ति भाव से वंदना की, भक्ति युक्त होकर के वंदना की। लेकिन किसी ने जब देखा नहीं अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह के मतलब अपनी साधना में लीन है। अब साधना में लीन है तो समझ लीजिए। तब मंत्रियों ने कहा, देखो हमने कहा था ना सम्राट, तुम पहुंचे सम्राट होकर के भी, लेकिन तुम्हारा कोई आदर सत्कार भी नहीं हुआ कि सम्राट आया है। सम्राट ने कहा, मैंने तो जो चाहिए था वह पा लिया। क्या बोलना सम्राट? मुझे जो प्राप्तव्य था वह मैंने पा लिया। मेरा जीवन तो धन्य हो गया इस वीतराग मुद्रा के दर्शन करने से। दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। जो आभा होती है, वर्णाएं होती हैं, वो वर्णाएं हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और हम आत्मा शुद्धि की ओर, सिद्धि की ओर बढ़ जाते हैं। भगवान के पास जाओ, क्या भगवान ऐसा करते हैं आपको? लेकिन उनको देखने मात्र से क्या होता है? सम्यक दर्शन रूपी कमल खिल जाता है। आपका मुख कमल मात्र देखने से हमारे हृदय का कमल खिल जाता है। बोलो क्या मिला? इससे बड़ी कोई चीज मिली क्या? और ना मिलने वाली है। इस सम्राट ने मंत्रियों को कहा, ध्यान देना, धन्य है ऐसा सम्राट। क्या भक्ति से ओतप्रोत था। चल देता है भक्ति करने के बाद। जा रहा है सम्राट रथ पर सवार होकर के। चारों मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्रियों के अंदर कालापन है, मिथ्यात्व का, देश की भावना है, और ऐसी दृष्टि में निर्गंथ नहीं दिखते हैं। निर्गंथ नहीं दिखते हैं। आपको पता है एक उलूक होता है ना, सुना? उलूक पक्षी, जिसको आप उल्लू बोलते हैं, उसके लिए दिन में, अशोक भैया, दिन में नहीं दिखता है। वो सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाता है। पंडित जी, अजीत जी, सूर्य का प्रकाश उल्लू को नहीं दिखता है। ऐसी तीव्र मिथ्या दृष्टियों को निर्गंथ मुद्रा नहीं दिखती है। कभी भी वो वीतरागता का, निर्गंता का प्रकाश नहीं देख पाता है अपने जीवन में। उसके जीवन में हमेशा रात्रि ही रहती है। विजय भैया ज्ञानी, क्या रहती है? रात्रि ही जीवन में रहती है। और उसके जीवन में तो अंधकार ही अंधकार है। क्या देखा उसने? कुछ भी नहीं। ऐसे भी जीवन होते हैं जो अपने जीवन में निर्गंतों को नहीं देख पाते। इसके लिए भी महान पुण्य चाहिए सुनील भैया। निर्गंत को देखने के लिए, वंदना करने के लिए सामान्य पुण्य नहीं, विशेष पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? विशेष पुण्य चाहिए। और ऐसा समय भी आया, देखिए, जिस समय भूधर दास जी, जिस समय दौलत राम जी, हाँ, ऐसे ऐसे विद्वान
लेकिन उनके समय में निर्गंध मुद्रा नहीं दिख रहे थे। पद्मसिंह जी, निर्गंध मुद्रा दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके वो पल याद करो, उनकी वो भावना, वो विशुद्धि को याद करो। लिख करके चले गए, तरस गए, वो तरस गए। हैं? क्या लिख लिख करके चले गए, आपके चरणों की धूल भी मुझे मिल जाती है, मेरा जीवन धन्य हो जाता। थे गुरु मेरे उर्वसो। हाँ, कहीं ते गुरु चरण जहां पड़े जग में तीरथ हो, सूरज मम मस्तक चढ़े बोदर मांगी। ऐसी ऐसी पंक्तियां लिख करके गई हैं। अगर इनके समय में निर्गंथ मुद्राज होते तो ये सब विद्वान निर्गंथ होते। क्या होते? निर्गंथ होते, गारंटी से निर्गंथ होते। जब दौलत राम जी को 6 डाला में पढ़ते हैं, काल बिता मत खूब दौल समझ समचेत सयाने, ऐसे ऐसी पंक्तियां हैं, दौल समझ चेत सयाने। देखो, ओहो, उनके लिए अगर मिल जाता तो वो तो निर्गंथ दीक्षा लेते हैं, निर्गंथ दीक्षा लेते हैं, नहीं मिल पाया। तो इनके विद्वानों की भावना, इनको बोलते हैं विद्वान, बाकी है विद्यमान। कटु शब्द एकदम। ज्ञान का मतलब ही चारित्र को स्पर्श करना, धवला जी में लिखा है। ज्ञान का प्रयोजन है चारित्र को धारण करना। ज्ञान का फल, किसका फल? ज्ञान का फल चारित्र है। हाँ बिल्कुल, अजित पंडित जी को कह रहे हैं हम, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ज्ञान का फल चारित्र है। ज्ञानी अजित भैया ज्ञानी एक संकल्प कर लेना, जीवन में कुछ भी हो जाए मैं मुनि बन कर के। क्या? हाँ बिल्कुल, पिछी का मंडल के साथ निर्गंथ के तक के साथ वेदन करते हुए मैं इस भाव से प्रयाण करूंगा। पंडित जी, इस भाव से मैं प्रयाण करूंगा, ऐसा मेरा प्रण है। मैंने एक बात कही थी, मैं आज भी कह रहा हूं, जितने भी देश के विद्वान हैं, उन विद्वानों के लिए आपने अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश किया है, लेकिन बस चारित्र का आलोक और जीवन में कर लेना। सोने पे सुहागा होगी, महक होगी। और जिस दिन विद्वान संकल्प कर लें कि नहीं नहीं, जीवन का लक्ष्य मुनि बनना है, एक ही आवाज से देखो जैन धर्म की शासन की पताका कितनी फहराएगी। जय तु जिन शासनम, और गूंजेगा। क्या होगा? और गूंजेगा। इसलिए सभी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य यही है। तो हम बात कर रहे हैं सम्राट की। सम्राट वापिस आ रहा है, रथ पर सवार है। अचानक एक मुनिराज सामने से आ रहे हैं, जो आहार चर्या पर गए होते, लौट रहे थे। और जैसे ही मंत्रियों ने देखा उन मुनिराज के लिए, तो मंत्रियों की दृष्टि ही खराब थी। क्या थी? अब दृष्टि जिसकी खराब हो, काला चश्मा लगा के ही बैठा हो, उसको दिखेगा क्या? और वो मंत्री काला चश्मा लगा करके देख रहे थे और सम्राट से कहा, देखो देखो एक बूढ़ी आ रहा है। ऐसा शब्द का प्रयोग किया, और ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो हम नहीं करेंगे। और इस शब्द वहां से जैसे ही उन्होंने कहा तक्रम पीत्वा, ये तक्र पी करके आ रहा है। क्या शब्द कहा? तक्रम पीत्वा। और जैसे ही मुनिराज ने सुना तक्रम पीत्वा,
इस शब्द में शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। बोले तक्रम पीत्वा, क्या कह रहे हो? तक्र पीला होता है? तक्र पीला नहीं होता। मंत्री क्या बात कर रहे हो? तक्र पीला होता है? नहीं होता है। ओ मुनराज ने इस शब्द को लेकर के शास्त्रार्थ जब हुआ, चारों मंत्री धराशायी। वो सोच रहे थे कि हम ही विद्वान हैं, हम जैसा विद्वान इस धरती पर नहीं है। पहली बात तो विद्वत्ता का अहंकार नहीं करना चाहिए, और मुनराज के सामने तो कभी नहीं। एक बात ध्यान रखना, तुम कितने भी बड़े विद्वान हो ना जगती के, लेकिन निर्गंध से बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता। क्योंकि पंडित आपको नहीं कहा है शास्त्रों में, मुनराज को कहा है। मूलाचार भगवती आराधना ग्रंथों में मुनराज को पंडित है, और केवली भगवान को पंडित है। और देशवृत्ति के लिए बाल पंडित, और जो देशवृत्ति नहीं है वो पंडित ही नहीं है। आगम की बात कर रहा हूँ पंडित जी जानते हैं सब, ऐसा नहीं है। नहीं अभी नहीं है। जिस दिन पंडित जी श्रीफल उठा करके यहाँ चढ़ाएंगे ना आप समझ गए, हाँ बाल पंडित हो जाएंगे। और पंडित जी के जिस दिन बाल चले जाएंगे ना केस लुंच करते हुए, उस दिन पंडित हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं, देखो निर्गंतों के सामने वो परास्त हो गए। निर्गंतों का ज्ञान अनुभूत होता है। मैं आपको बतला रहा हूं, वो अनुभव से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? अनुभव से बोलते हैं, क्योंकि वे सामयिक करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, चर्या करते हैं, इसलिए वो उनका मजा हुआ ज्ञान होता है। और संयम की विशुद्धि से ऐसा ज्ञान विकसित होता है कि आप सोचेंगे ये महाराज ने तो पढ़ा नहीं, दिखा नहीं, ये विषय कहाँ से आ गया। सारा ज्ञान का चोपसम जो होता है वो विकसित होता है संयम की विशुद्धि से। एक विशेषता है, किससे होता है? ज्ञान विकसित होता है संयम की विशुद्धि से। जितना अच्छा तुम नियम संयम में रहोगे, उतना ही तुम्हारा ज्ञान विकास को प्राप्त होगा, मजा हुआ होगा और प्योर होगा। क्या होगा? प्योर होगा। चारों परास्त हो जाते हैं। अब मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। चारों परास्त हो जाते हैं। अब सम्राट के सामने तो कुछ नहीं कह सकते हैं, मंत्री सम्राट के सामने क्या करेंगे, लेकिन अंदर में एक ज्वाला है, विदेश की भावना पैदा हो गई कि मैं देख लूंगा। किससे कह रहे हैं? देख लूंगा। मुनराज कौन मना कर रहा है? तुम्हें देख लो ना। देखने की तो बात थी, अगर तुम देख लेते तो ये समय नहीं आता, लेकिन फिर भी कह रहे हम देख लेंगे। सम्राट राजा जैसे ही अपने महलों में पहुंचा और प्रवेश हुआ, और मंत्रियों ने षड्यंत्र शुरू किया। मंत्रियों ने षड्यंत्र शुरू कर दिया। उधर वो मुनराज गुरु के पास पहुंचते हैं, उन्होंने पूरी की पूरी घटना गुरु से निवेदन कर दिया, क्योंकि ऐसा नियम है कि जब आहार चर्या पर जाते हैं, जो भी घटना घटती है वो आने के बाद पूरा का पूरा एरिया पद प्रतिक्रमण के समय गुरु से निवेदन किया जाता है कि आज ऐसा हुआ, इस प्रकार हुआ। और कहीं कहीं संग में तो आज मैंने ऐसा ऐसा ये भी आहार में ए लिया, ये भी बोलो। गुरु से सारी बात कह दी जाती है निश्चल निष्कपट वृत्ति से। और वैसा ही कहा, लेकिन जैसे ही ये बात कही और गुरु के अंदर वो अंत्यवासिन, ये क्या किया तुमने? किसने कहा? गुरु ने कहा। वो अंत्यवासिन, अंत्यवासिन मतलब शिष्य होता है,
किया तुमने? ये तो संग पर उपसर्ग है। क्या है? संग पर उपसर्ग है। भगवान क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे आप आदेश नहीं मालूम था। जाने के बाद आदेश दिया था कि सभी को मौन रहना है। उन मुनराज को मालूम नहीं था। श्रुत सागर मुनराज थे वो। कौन से मुनराज थे? श्रुत सागर, श्रुत के सागर थे वो तो। और श्रुत सागर मुनराज को पता नहीं था कि मौन रहना है, क्योंकि आहार के बाद आ रहे थे, प्रसंग ऐसा बन गया। तो शास्त्रार्थ के समय वो बोले, अब क्या किया जाए भगवान? वो सुसागर मुनराज गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के पैर पकड़ लेते हैं। साष्टांग, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, इस संकट का निवारण कैसे होगा? ये घोर अनर्थ मेरे द्वारा कैसे होने? मैं नहीं भगवान, मुझे आदेशित करिए। पानी बन शिष्य के अंदर से। और तब गुरु ने कहा कि जाओ, जहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ है आज तुम्हें वहीं ध्यान करना है। जहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ है वहीं तुम्हें ध्यान करना है। शिष्य ने कोई तर्क नहीं, कोई भी तर्क नहीं, हर्ष होकर के हाथ जोड़ करके गुरुओं के चरणों की वंदना आशीर्वाद ग्रहण करके चल दिया शिष्य। उसकी का नाम शिष्य है। शिष्य की यही परिभाषा है। जो गुरु ने कहा कोई तर्क नहीं, मन में मिलानता नहीं कि गुरु ने ऐसी आज्ञा कैसे दे दी, सोचते भी नहीं है। नहीं, ये मन में नहीं आया, अहोभाग्य माना और धन्य होकर के चल दिया। चेहरे पर प्रसन्नता है कि कम से कम गुरु आज्ञा तो मिली, अहोभाग्य तो मिला मुझे। जिसको गुरु आज्ञा मिलती है वही शिष्य अहोभाग्यशाली होता है। जिस शिष्य को गुरु आज्ञा ही ना मिले, समझ लेना वो शिष्य कहीं न कहीं दुर्भाग्य आ रहा है उसका। हाँ, उसी शिष्य को आज्ञा मिलती है जो शिष्य सुयोग्य होता है, उसी को आज्ञा मिलती है, सभी को नहीं मिलती है। अब इसमें कोई कहे कि भेदभाव हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। तुम क्या देखो, तुम्हारे पास वो दृष्टि ही नहीं है। कई बार गुरु उस शिष्य का नाम लेते हैं। अब आप कहें दृष्टि बराबर की होना चाहिए, सबको संभाव होना चाहिए, ये संभाव की परिभाषा नहीं है। दूसरी बात, कई बार आप लोग सोचने लगते हो अरे उनके साथ ऐसा, इनके साथ ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन योग्यता का प्रोत्साहन तो होता ही है। किसका? योग्यता का प्रोत्साहन होता है। और जिसके अंदर दिखता है उसकी प्रतिभा को जगाने के लिए गुरु देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा है। अरे एक शिल्पीकार देख लेता है पाषाण के अंदर किसके अंदर कौन सी प्रतिभा है। समझ रहे बात के लिए? इसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, उसी पाषाण को शिल्पीकार हर पाषाण को पसंद नहीं करता है। अब बोलो, हर पाषाण को पसंद नहीं करता है। जिसके अंदर प्रतिभा होती है उसको पसंद करता है, लेकर के आता है। ऐसे गुरु जिसके अंदर प्रतिभा छिपी होती है उसी को गोवर्धन स्वामी चतुर्सुत केवली एक बालक खेल रहा था और खेलते खेलते जब एक पत्थर के ऊपर पत्थर, गोटी के ऊपर गोटी, 14 गोटी एक के ऊपर एक उसने खड़ी कर दी। और उस प्रतिभा को गोवर्धन आचार्य परमेश्वरी सुत केवली ने पहचान लिया और उस बालक को अपने साथ ले गए। माता पिता के पास ले जाते हैं और माता पिता से पूछते इस बालक को हम अपने साथ ले जाएंगे, अध्ययन कराएंगे। मालूम है वो कौन सा बालक था? अंतिम सुत केवली भद्रबाहु। आपको पता था इस बालक में सुत केवली है? नहीं, एक गुरु की दृष्टि होती है। किसकी होती है? एक गुरु की दृष्टि होती है।
कौन सी प्रतिभा कहां पर निखर करके पूरे देश में जैन धर्म की पताका फहरा दे। एक प्रतिभा। चलिए हम बात करते हैं। चारों मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा और चारों मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा कि चलते हैं, अब हम देखते हैं कौन बचाता है उनके लिए। किनके लिए? पूरे संघ के लिए। पूरे संघ पर आक्रमण उपसर करने के लिए वो चारों मंत्री तैयार हो जाते हैं। और उधर जैसी रात्रि का समय था, अंधेरे पहुंच रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, और वहां पर देखा तो सबसे पहले जहां साक्षात हुआ था वहां पर वही मुनराज पितमा योग धारण करके ध्यानस्थ हैं। और जैसे ही उन मंत्रियों ने देखा, ओहो, सबसे पहले बदला इन्हीं से लेना है। अपमान तो इसने किया है और अपमान का कारण तो ये। चलो हम देखते हैं आज तुम्हें कौन बचाता है। किसने कहा आज तुम्हें कौन बचाता है, कौन रक्षा करता है, मैं देखता हूं, और कितना तुम्हारे पास है। चारों मंत्री उपसर्ग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी तलवार को उभार नहीं रहा है क्योंकि कांप रहे हैं। आप समझ रहे हैं? निर्गंथों से कांपते हैं, अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अन्य ग्रंथों में वेदांत में भी लिखा हुआ है कि यति हत्या का महापाप कभी धुलता नहीं है। यति हत्या का सबसे बड़ा पाप होता है, इस बात को वो भी समझ रहे थे। इसलिए चारों एक दूसरे से कह रहे तुम आगे बढ़ो, वो कह रहे तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, लेकिन कोई भी तैयार नहीं। तब चारों ने एक साथ प्लानिंग करी, जो भी होगा चारों एक साथ उपसर करते हैं। अहंकार, तीव्रता और मिथ्याभिमान जो होता है ना, वो अंदर में क्रूरता लाता है, हिंसक वृत्ति लाता है, महापाप को उत्पन्न करता है। उस समय दिखते ही नहीं है कि आयतन है, ये निर्गंध है, ये धरती के देवता है, ये परमात्मा है। अनंतानुबंधी की तीव्रता, किसकी? अनंतानुबंधी की तीव्रता में ऐसा हो, इतने काले परिणाम हो जाते हैं। आप इतिहास उठा करके देखो, ये जो भी काले परिणाम जब भी होते हैं, अनंतानुबंधी की तीव्रता मिथ्यात्व के साथ। किसके साथ? मिथ्यात्व के साथ। और चारों मंत्रियों ने एक साथ तलवार उभारी, एक साथ मुनि को मारने के लिए। और जैसे ही तलवार उभारी, नगर रक्षक का आसन कंपायमान हो गया। किसका? जो नगर रक्षक था, यक्ष। कौन? यक्ष। उसका आसन कंपायमान हो गया और उसने कहा खबरदार। तत्काल कहा खबरदार, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि इनका कोई नहीं है। दिखते हैं मुनराज का कोई नहीं है। ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं मुनराज के पास, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। व्यंतर हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जिनकी भक्ति में, और वो व्यंतर दिखाई नहीं देते हैं। देव हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तत्काल आवाज आती है, मंत्रियों खबरदार, ध्यान रखना, ये महापाप तुम करने जा रहे हो। हमारे रहते हुए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमारे रहते हुए तुम्हारी क्या ताकत। ये मुनराज हो, तलवार जैसे उभारी, वैसे की वैसी तलवार वही के वही यक्ष ने स्तंभित कर दी। और एक मालूम है, वह स्टैचू जैसे खड़े हो गए। तलवार हाथ में उभरी है और वो दृश्य है, बस अब कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं कीलित कर दिया। क्या कर दिया? कीलित कर दिया उनके लिए यक्ष ने।
और जैसे ही प्रभात की बेला होती है, खबर पूरे नगर में चर्चित हो जाती है और सम्राट को पता चलता है। सम्राट दौड़ करके आता है। सम्राट के अंदर से आंसुओं की धारा, आंसुओं की धारा, प्रजा के अंदर की आंसुओं की धारा। क्या हो गया मेरे नगर में, मेरे धरती के देवता आराध्य के ऊपर, निर्गंत भगवंत के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग, और उपसर्ग करने वाले हमारे राज के मंत्री कलंकित कर दिया इसने। क्या कर दिया? इस चारों राजमंत्री कलंक है। सम्राट ने तत्काल आदेशित कर दिया, चारों मंत्रियों के लिए सूली पर चढ़ा दिया जाए। किस पर? सूली पर चढ़ा दिया जाए। हमारे राज्य में ऐसे विधर्मी, ऐसे विद्वेषी कोई अधिकार नहीं रहने का। सम्राट वही होता है। और मुर्राज का ध्यान जैसे ही खुलता है, मुर्राज ने देखा, और देख करके जैसे ही वो शब्द कान में पड़े, मुर्राज ने कहा, सम्राट अपराध क्षमा करो मंत्रियों का। क्या कह रहे हो? अपराध क्षमा करो मंत्रियों का। क्या हृदय है मुर्राज का, क्या हृदय है। एक इतनी क्रूरता और एक इतनी करुणता। वहां पर क्रूरता की पराकाष्ठा और यहां पर करुणा की पराकाष्ठा देखिए आप। किसकी? करुणा और दया की पराकाष्ठा टपक जाती है। तभी तो आप पूजन करते हैं ना। आप लोग पूजन में जल लेते हैं, आप लोग जल चढ़ाते हैं और आप कुछ पढ़ते हैं। याद करो पंक्ति के लिए, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध। क्या पढ़ते हैं? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। क्या शब्द! हम कौन सा जल लाए हैं पंडित जी? कौन सा जल लाए हैं? ओहो, ऐसा जल आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं जय कुमार जी। ऐसा जल चढ़ा रहे हैं ज्ञानी, ऐसा जल चढ़ा रहे हैं। ओहो, मुनियों के मन की उपमा जल को दी है। जैसा मुनि का मन होता है निर्मल, ऐसे निर्मल नीर को मैं लेकर के आपके सामने आया हूं भागचंद जी। ऐसा जल, ऐसा मन होता है मुर्राजों का। मुर्राज ने तत्काल कहा, भो सम्राट, भो राजन, इनका अपराध क्षमा करो। ये सूली पर नहीं, ये सूली पर लटकाने के योग्य नहीं है। अभी तो इनके अंदर का जो सूल है, उस सूल को निकालने के योग्य है। सूली पर मन लटकाओ, मिथ्यात रूपी अंदर के सूल को निकाल। लेकिन सम्राट ने गुरु आज्ञा को स्वीकार किया, लेकिन सम्राट का जो कर्तव्य था कि नहीं, कहीं न कहीं तो इनको दंडित करना जरूरी है। अगर ऐसा अपराध करते रहे तो अपराध छा जाएगा। धन्य है मुर्राज, आपकी करुणा को नमन हो। लेकिन सम्राट ने दूसरा आदेश दिया कि चारों मंत्रियों के लिए राज्य से निकाल दिया जाए, मुख को काला करके, गर्धारोहण करके, गधे पर बिठाल करके, मुख काला करके नगर के बाहर, राज्य के बाहर निकाल दिया गया। जो सीमा है उसके बाहर दंडित किया। और वो चारों मंत्री धीरे धीरे हस्तिनापुर की ओर बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए? हस्तिनापुर की ओर पहुंच जाते हैं और हस्तिनापुर के राजा को अपनी युक्ति के माध्यम से लुभा लेते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो प्रवीण थे। क्या थे? बुद्धि में प्रवीण थे, चातुर्य था। लेकिन बस वही था कि अभिमान और मिथ्यात की गंध साथ में थी, इसलिए वो सत्य को नहीं समझ पा रहे थे। और हस्तिनापुर के राजा को अपने उसमें लेकर के वहां के मंत्री पद पर प्रतिष्ठित हो गए। और वह राजा
हस्तिनापुर नरेश अपने किसी सामंत राजा से परेशान था। इससे सामंत राजा से परेशान था, बार बार आक्रमण करता था वह, इस कारण से दुखी था। और उस दुख को जानकर के इन मंत्रियों ने समझ लिया, पूछ लिया और अपनी युक्ति के माध्यम से उस राजा को बंदी बना करके हस्तिनापुर नरेश के सामने प्रस्तुत कर दिया। और जैसे ही एक कार को देख करके सम्राट हस्तिनापुर का नरेश प्रसन्न हो जाता है और कह दिया कि तुम्हें जो चाहिए कि किमिच्छित वरदान दे बेटा। सम्राटों के लिए कभी किमिच्छित वरदान नहीं देना चाहिए, सोच समझ करके। किमिच्छित वरदान है, क्यों? उस वरदान का दुरुपयोग कहाँ हो जाए पता नहीं। और वही हुआ, किमिच्छित वरदान दे दिया। और उन मंत्रियों ने कहा कि सम्राट इस वरदान को सुरक्षित रखा जाए, जैसा कैकेयी ने कहा था। आप पद्म पुराण में पढ़ते हैं, दशरथ ने वरदान दिया, सुरक्षित की बात करते हैं। वहां भी क्या हुआ? और यहां पर आप देखते हैं, हम जब हमें आवश्यकता होगी हम ले लेंगे, बस समय का इंतजार किया। और इधर नियोग संयोग की बात है, वही महासंग अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज उज्जैनी से विहार करते करते हस्तिनापुर की ओर बढ़े और हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे। और जैसे ही ये बात उन 4 मंत्रियों को मालूम चलती है, अभी वहां की नरेश को मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं। तत्काल ही सम्राट से 7 दिन का राज्य मांग लिया। क्या? 7 दिन का राज्य मांग लिया और कहा कि 7 दिन के लिए मुझे राज चाहिए, मेरे अधिकार में रहेगा, मैं सम्राट रहूंगा। आप रनवास में जाइए। कहा? आप रनवास में जाइए। यहां तो सम्राट ने वचन दे दिया था, और सम्राट का प्राण अगर कोई सत्य होता है, लेकिन ऐसा वचन देना भी नहीं चाहिए। लेकिन दे बेटा, तुम्हारे लिए 7 दिन का राज दिया। और 7 दिन का राज मिलते ही बलि सम्राट हो गया। वो चारों मंत्री शासक हो गए। अब उन्होंने जो युक्ति अपनी प्रारंभ की मालूम है, और उस युक्ति के माध्यम से 700 मुनिराज जो उद्यान में थे उनको चारों ओर से वेष्टित कर दिया। क्या कर दिया? चारों ओर से घेराबंदी वेष्टित करके अब मुनिराज ने समझ लिया अकंपनाचार। फिर सोच में, ओहो, पुनः संग पर उपसर्ग आ गया और उपसर्ग सहन करके वो फिर ध्यानस्थ हुए। वह जो प्रारंभ हुआ था वह आज का दिन ऐसा दिन था जिसके लिए आज हम, और कल रक्षाबंधन का दिन जो होगा, ये पूर्व भूमिका अच्छी नहीं थी, लेकिन हम अच्छा बनाने के लिए यह वाष्पोज विधान कर रहे हैं कि ऐसा दिन कभी ना आए। क्या? ऐसे दिन कभी देखने ना मिले कि जो हमारे आयतनों पर उपसर्ग का प्रसंग है और हम इन आँखों से देखें। नहीं नहीं, हमारे रहते हुए ऐसा अवसर ना आए। इसी कारण से आज हम वाष्पोज भगवान का अनुष्ठान कर रहे हैं। सिर्फ इतना कहना है,
वह रक्षाबंधन का पर्व जो कल है उसकी शेष चर्चा हम कल करेंगे। सिर्फ इतना ही कहना है, हम अपने जीवन में उल्लास और उमंग से भरे रहें और जो पर्व है हमारे जीवन के लिए प्रकाश देता है, उस प्रकाश से हमें अपने जीवन में वरना है। और अब वासपूज भगवान का विधान हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। सज्जन भैया अपने शुरू देंगे। हाँ, और इस प्रकार आराधना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसी भावना के साथ। ओम नमः शिवाय।